PTI कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार और सियासी जमात करार। सुप्रीम कोर्ट ने 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त मौजूद थी। PTI ने दावा किया आज़ाद उम्मीदवार उनके थे। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम, कोई कानूनी हैसियत नहीं। अदालत उस्मा के तफसीली फैसले के मंदरजात। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सतून। इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम साफ शफाफ इंतखाबात कराना है। वो फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा। इंतखाबी अमल में इलेक्शन कमीशन की नुमाया गलतियों के बायस अदालती मदाखलत जरूरी हो जाती है। इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता है। मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई किया जाए। तफसीली फैसले की निकात। अक्सरियती फैसले में 2 जजेस के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 2 जजेस ने जिस अंदाज में अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। ज्यादा परेशान कुन की बात यह है कि 2 जजेस ने इसी कामयाब उम्मीदवार को वार्निंग दी। 2 जजेस ने इलेक्शन कमीशन को कहा 13 रुकनी फुल कोर्ट के अक्सरियती फैसले की तामील ना करें। ये अमल अदालती कार्रवाई और फराहमी इंसाफ में रुकावट डालने की कोशिश है। फैसले के मंदरजात। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया था। आर्टिकल 51 और 106 की मंशा है कि आपने इलेक्शन जीतने के बाद 3 रोज़ के अंदर अगर आप आज़ाद हैसियत से मुंतखब हो के आए हैं तो 3 रोज़ के अंदर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है और वो इर्रिवर्सिबल है अब कानून के तहत। वफाकी वज़ीर कानून ने आज़ाद उम्मीदवारों की किसी भी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिल वापसी करार दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने वाले अब पार्टी छोड़ नहीं सकते। कानून साजी पार्लिमान का हक और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। तफसीली फैसले में ये नहीं बताया गया कि सीटें किस तरह तकसीम होंगी। इख्तलाफी नोट वाले जजेस से मुतालिक रिमार्क्स पर तकलीफ हुई। आजम नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का मुतालबा। ऐलान न होने की वजह से सेनेट के नामुकम्मल होने का शिकवा। इलेक्शन कमीशन किसके कहने पर हुकूमत का आला कार बना हुआ है। चेयरमैन PTI की कोर कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास भी बेनतीजा खत्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर गौर। इलेक्शन कमीशन हुक्काम को कानूनी माहिरीन की राय से भी आगाह किया गया। इजलास कल दोबारा होगा। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक DG ISI तैनात 30 सितंबर की जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके। GHQ में एडजॉइंट जनरल के फराइज भी अंजाम दिए। अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल की। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में चीफ इंस्ट्रक्टर और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में इंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारियां भी निभाई। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद बनने वाली सुप्रीम कोर्ट की जजेस कमेटी का पहला इजलास चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी का हिस्सा। अहम दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। दरखास्त गुजार की पटीशन के फैसले तक ऑर्डिनेंस पर अमल रुकवाने की इस्तदा। PTI ने सिंध हाई कोर्ट में भी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि असेंबली इजलास के फौरी बाद ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता। हलीम आदिल शेख का दरख्वास्त में मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट में 63A नजरसानी दरखास्तें 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखैल और जस्टिस मजहर आलम मियां खैल शामिल। अमरीकी सफीर डोनाल्ड A. ब्लूम की जाती उम्रा में नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल भी मुलाकात में शामिल रहे। खैबर पख्तूनख्वा का काफिला सिविल कपड़ों में उन्होंने हाथ में वेपन उठाए हुए थे तो हमारे अफसर ने पूछा क्यों, तो उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया। मुझे भी यहाँ पे बट लगे और यहाँ पे भी लगे पीछे। लाहौर जलसे के लिए आने वाले वजीर आला गंडापुर के काफिले में कई अफराद के पास राइफल्स मौजूद होने का इंकशाफ। वजीर आला के गार्ड्स के तशद्दुद से जख्मी एहलकारों के बयानात सामने आ गए।
लाहौर में जलसा 6 बजे क्यों खत्म कर दिया, इखराजात कितने हुए और इंतजामात नाकिस क्यों किए गए। पीटीआई रहनुमा इम्तियाज शेख और फर्रुख जावेद आपस में उलझ पड़े। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली ने 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा कर दिया। हुकूमत नफरत की जो फसल बो रही है वो सबको काटना पड़ेगी। अहमद खान भुचर का ऐवान में इजहार ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी फैली तो पूरा मुल्क लपेट में आ जाएगा। सूबे के अवाम मुहिब्बे वतन और अमन के ख्वाहिशमंद हैं। अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अली अमीन गंजापुर का मैंडेट हवाई करार दे दिया। स्वात की वादी मालम जब्बा में सिफारतकारों की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकारों पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दी और कत्ल की दफात भी शामिल। पुलिस मोबाइल पर बम हमले में एक एहलकार शहीद और 3 जख्मी हुए थे। वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए आज लंदन से न्यूयॉर्क रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकात शेड्यूल। जनरल असम्बली से खिताब में वजीर आजम आलमी अमन, तनाज़ा कश्मीर और फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी सेहूनी दहशतगर्दी पर आवाज़ उठाएंगे। बढ़ते इस्लामोफोबिया के खिलाफ फैसलाकुन इक़दाम का मुतालबा भी करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को अच्छे बुरे वक्त का काबिल एतमाद स्ट्रेटेजिक शराकतदार करार दे दिया। आलमी हालात पाक चीन ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होंगे। पाकिस्तान से मजबूत ताल्लुकात इंतहाई जरूरी। दिफाई शोबे और सी पैक की तामीर के लिए काम जारी रखने का आज़म। शी जिनपिंग का वजीर आजम को सालगिरह पर तहनीती पैगाम। सेहत और कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स ने वफाकी सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंट में 45% इजाफे की खबर गुमराह कुन करार दे दी। सोशल मीडिया पर फर्जी ऑफिस मेमोरेंडम जाली है। 6 शहरों में मकानात किराए का सर्वे कराया जा रहा है जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स की वजाहत। कराची की शीरीन जिनाह कॉलोनी में नजारत में खड़ी सरकारी गाड़ियों में पुरअसरार तौर पर आग भड़क उठी। 30 से ज्यादा गाड़ियां तबाह। जलने वाली बेशतर गाड़ियां सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों की थी। जराये के मुताबिक कई गाड़ियों से सामान गायब था। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर दाखिला की सऊदी अरब के सिफारत खाने आमद। सफीर से मुलाकात, सऊदी अरब के कौमी दिन पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवामी जमहूरियत चीन की 75वीं कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। कौंसल जनरल जाओ शीरीन से मुलाकात में कौमी दिन की मुबारकबाद दी। वजीर आला सिंध ने सेक्रेटेरिएट सतह पर तमाम महकमों को डिजिटल सिस्टम से मुंसलिक करने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी IT को ई गवर्नेंस के जरिए पेपरलेस सिस्टम बनाने की हिदायत। सिंध असम्बली में बिलावल भुट्टो की 36वीं सालगिरह की तकरीब। वजीर आला मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर, कायम अली शाह और निसार खोड़ो ने अरकान असम्बली के हमरा केक काटा। साहिवाल में आसियान मुल्कों के सिफारतकारों का हड़प्पा म्यूजियम का दौरा। मेहमानों ने नवादिरात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की कोशिशों को खूब सराहा। जुनूबी लेबनान में इसराइली फजाइये की सुबह सवेरे शदीद बमबारी। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइली फौज का लेबनान में शहरियों को हिजबुल्लाह के ठिकानों के अतराफ से नकल मकानी का पैगाम। हिजबुल्लाह की मुसलसल दूसरे दिन इसराइल पर दूर मार करके रॉकेट से हमले। इसराइल में स्कूलों की बंदिश। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का लेबनान को दूसरा गाजा न बनने देने का ऐलान। इसराइली फौज की एक बार फिर पनाह गुज़ीनों के स्कूलों पर बमबारी। हमास के सरबराह यहया सुनवार के निशाना बनने की गैर मुसद्दिका इतलात। हमास और इसराइल फौज की जानिब से खामोश। हमले में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। मलबे का ढेर बने गजा में मूसलाधार बारिश से सूरत हाल संगीन हो गई। अमरीकी सदर जो बाइडेन का गजा में जंगबंदी के लिए नए सिरे से कोशिशों का ऐलान। भारतीय वजीर आजम को दौरा अमरीका में शर्मिंदगी का सामना। मैनहट्टन में सिखों का नरेंद्र मोदी के खिलाफ एहतजाज। भारतीय वजीर आजम को हिंदू दहशतगर्दी का सरगना करार दे दिया। श्रीलंका में इंतखाबी मैदान मारने वाले कम्युनिस्ट रहनुमा अनुरा कुमारा ने सदारत का हल्फ उठा लिया। नौमुंतखब सदर ने मुल्क की मईशत की बहाली को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए दुबई रवाना। टीम पहला वार्म अप मैच 28 सितंबर को स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। शेखुपुरा में कस्बा हीर रांझा के खालिक सूफी बुजुर्ग वारिस शाह के 226वें उर्स की तकरीबात का आगाज। मज़ार को अर्क के गुलाब से गुस्ल दिया गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद।